Good morning, students. Today I will teach you question answer of English subject, chapter number 11. Chapter name is Trains, means रेलगाड़ियाँ. सबसे पहले हम इस पोएम को समझते हैं. हैव यू ट्रेवल्ड ऑन ए ट्रेन? रीड एंड एन्जॉय दिस पोएम. क्या आपने कभी किसी ट्रेन की यात्रा की है या किसी ट्रेन पे बैठे हैं? इसको पढ़िए पोएम को और इसको एंजॉय करिए. तो देखिए, ट्रेन जो होती है आपकी ओवर द माउंटेन्स, यानी कहाँ पे जाती है? पहाड़ों के ऊपर से निकलती है. देखिए पिक्चर में आपको दिखाई भी दे रही है. पहाड़ों के ऊपर से निकलती है, उसके बीच के रास्तों से निकलती है. एंड ओवर द प्लेन्स, और उसके बाद मैदानी भागों में आ जाती है. मैदानी भाग में मीन्स होता है जहाँ समतल ज़मीन होती है, बराबर ज़मीन, उसके ऊपर से आती है. एंड ओवर द रिवर्स, और उसके बाद वो रिवर यानी नदी के ऊपर से निकलती है. देखिए पिक्चर में बना हुआ है, ट्रेन जो है नदी के ऊपर से, पुल के ऊपर से निकल रही है. ठीक है, नदी के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है जिसके ऊपर से ट्रेन निकल रही है. और पिक्चर में दिखाया गया, देखिए पहाड़ों के बीच से रास्ता निकाला गया है ट्रेन का, और उसके बाद मैदान में आई है. उसके बाद ये नदी के ऊपर से निकल रही है, और उसके बाद ये ट्रेन हमारे स्टेशन पे आती है. ठीक है, जहाँ पे हम लोग बैठते हैं. देखिए ट्रेन दो टाइप की होती हैं, पिक्चर में दिखाई भी गई हैं. एक ट्रेन जो होती है पैसेंजर को, जिसमें पैसेंजर बैठते हैं, यात्री बैठते हैं और यात्रा करते हैं, उस टाइप की होती है. ठीक है, और एक होती है ये मालगाड़ी जिसको बोलते हैं. देखिए इसमें केवल क्या है, सामान ले जाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जैसे कोयला हो गया या पेट्रोलियम, इस टाइप से, या कारें हो गया, बहुत सारी चीज़ें, जो भी सामान रखना चाहें इसमें रख सकते हैं. ठीक है, तो दो टाइप की रेलगाड़ियाँ होती हैं. एक में जो है यात्री बैठते हैं, यात्रा करते हैं, और दूसरी रेलगाड़ी कौन सी होती है, जिसमें जो है सब सामान ले जाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक. ठीक है, इसको मेल भी बोलते हैं. ठीक, मेल ट्रेन भी बोलते हैं. ठीक, आगे देखिए, तो उसमें बहुत सारे सामान ले जाए जाते हैं. और ट्रेन जो है दिन में भी चलती है और रात में भी चलती है. डार्कनेस मीन्स रात में भी चलती है, अंधेरे में चलती है. यानी ट्रेन जो है उजाले में भी चलती है, अंधेरे में भी चलती है. थ्रू डस्क एंड डाउन. ठीक है, तो शाम को भी चलती है और सवेरे यानी भोर को भी चलती है. तो ट्रेन यानी हर समय चलती है, सुबह भी चलती है और शाम को भी चलती है, और दिन में भी चलती है और रात में भी चलती है. ठीक है, और कहाँ कहाँ चलती है? कभी कभी पहाड़ी रास्तों से, पहाड़ों के ऊपर से, और कभी प्लेन्स यानी मैदानों से, और कभी रिवर के ऊपर से, नदी के ऊपर से. और उसके बाद ट्रेन हमारे स्टेशन पे आती है जिसमें सब लोग बैठते हैं. ओके, अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, वर्ड मीनिंग. देखिए इसकी वर्ड मीनिंग करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वर्ड मीनिंग. और फर्स्ट वर्ड क्या है, माउंटेन्स. माउंटेन्स मीन्स क्या होता है, पर्वत या पहाड़. ठीक है, हिंदी मीनिंग क्या है, माउंटेन्स मीन्स पर्वत या पहाड़. और इंग्लिश मीनिंग क्या है, हिल्स. हिल्स मीन्स क्या होता है, पहाड़ियाँ या पर्वत या पहाड़. ओके, तो एक हिंदी मीनिंग लिखी गई है और एक इंग्लिश मीनिंग है. तो माउंटेन्स का हिंदी मीनिंग है पर्वत या पहाड़, इंग्लिश मीनिंग क्या है, हिल्स. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज पैसेंजर्स. पैसेंजर्स मीन्स क्या होता है, यात्री. ठीक है, जो यात्रा करते हैं उनको क्या बोलते हैं, यात्री. और इंग्लिश मीनिंग क्या है, ट्रैवलर. ट्रैवलर मीन्स भी क्या होता है, यात्री. रिवर्स. रिवर्स मीन्स क्या होता है, नदियाँ. और इंग्लिश मीनिंग क्या है, स्ट्रीम. स्ट्रीम मीन्स भी क्या होता है, नदियाँ, नदियाँ या धारा. नेक्स्ट देखिए, प्रीसियस. प्रीसियस मीन्स क्या होता है, बहुमूल्य या कीमती, कॉमा कीमती. दो मीनिंग लिखाई गई हैं, बहुमूल्य कॉमा कीमती. और इंग्लिश मीनिंग क्या है, एक्सपेंसिव. EXPENSIVE. एक्सपेंसिव मीन्स क्या होता है, कीमती या बहुमूल्य. तो प्रीसियस मीन्स भी क्या होता है, बहुमूल्य या कीमती. और एक्सपेंसिव मीन्स भी क्या होता है, बहुमूल्य या कीमती. नेक्स्ट देखिए, मेल. मेल मीन्स क्या होता है, डाक. ठीक है, इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या है, पोस्ट या पार्सल. POST, पोस्ट या पार्सल, कॉमा करके लिखा गया है. नेक्स्ट देखिए, प्लेन्स. प्लेन्स मीन्स क्या होता है, मैदान. और इंग्लिश मीनिंग क्या है, फील्ड. फील्ड मीन्स भी क्या होता है, मैदान. नेक्स्ट देखिए, डस्क. डस्क मीन्स क्या होता है, सांझ या शाम. इंग्लिश मीनिंग क्या है, डार्क. नेक्स्ट देखिए, डॉन. DAWN. डॉन मीन्स क्या होता है, भोर या सवेरा. और इंग्लिश मीनिंग क्या है, डे ब्रेक. देखिए डॉन जो होता है, बिल्कुल जिस समय सूर्य निकलने वाला होता है या तुरंत तुरंत निकलता है, तब उसको बोलते हैं डॉन. ठीक है, सवेरा या भोर या डे ब्रेक. ठीक है, और मॉर्निंग जो होता है एक लंबा टाइम पीरियड होता है. ठीक है,
जैसे हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं जो सुबह से लेकर 12 बजे के पहले तक बोलते हैं ना, तो सारा टाइम क्या होता है, गुड मॉर्निंग होता है। यानी गुड मॉर्निंग जो है, गुड मॉर्निंग जो बोलते हैं वो एक लंबे टाइम के लिए बोलते हैं, ठीक है। और डॉन जो होता है छोटा टाइम पीरियड के लिए है, 1-2 घंटे के लिए, जब सूर्य जस्ट निकलता है तुरंत तुरंत, ठीक है। ऐसे ही डस्क जो लिखा गया है, डस्क को हम इवनिंग नहीं बोल सकते। इवनिंग जो है लंबा पीरियड टाइम होता है और डस्क जो है वो छोटा सा टाइम होता है 1-2 घंटे का, ठीक है। जब शाम को सेट होता है यानी छिपता है सूर्य, उस टाइम उसको क्या बोलते हैं, डस्क, ठीक है। तो ये 1-2 घंटे का होता है, जबकि इवनिंग जो होता है एक लंबा टाइम पीरियड होता है 5-6 घंटे का। ओके, आप समझ गए होंगे। फ्राइट, फ्रीट मीन्स क्या होता है, FREIGHT, फ्रीट मीन्स भाड़ा या किराया या बोझा या माल, ठीक है। इसके कई सारे मीनिंग होते हैं, भाड़ा या किराया या बोझा या माल, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग क्या है, फेयर कॉमन लोड, दो होती हैं, या तो फेयर मीन्स किराया या फिर लोड, ठीक, इस टाइप से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गिव आंसर्स, गिव मीन्स देना, आंसर मीन्स उत्तर दीजिए। देखिए इसका ए पार्ट क्या है, वियर डू द ट्रेन्स रन, वियर मीन्स कहाँ, डू हेल्पिंग वर्ब है, द ट्रेन्स मीन्स रेलगाड़ियाँ, रन मीन्स दौड़ती हैं। तो ट्रेन कहाँ कहाँ दौड़ती है, तो देखिए इसका आंसर क्या है, द ट्रेन्स रन थ्रू द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स। हमने आपको पोएम में बताया भी, ट्रेन कहाँ कहाँ दौड़ती है, द ट्रेन रन थ्रू द माउंटेन्स, पहाड़ों के ऊपर से दौड़ती है या पहाड़ों के बीच के रास्ते से होकर गुजरती है, एंड प्लेन्स यानी जो समतल ज़मीन होती है बराबर वाली, उस पर प्लेन्स के ऊपर दौड़ती है, प्लेन का मतलब मैदान जो है, एंड रिवर्स, रिवर्स का मतलब नदियों के ऊपर से गुजरती है या दौड़ती है। आगे देखिए क्वेश्चन, तो कहाँ कहाँ से दौड़ती है, पहाड़ों के बीच से, प्लेन्स यानी मैदानों के बीच से, और रिवर्स नदियों के ऊपर से दौड़ती है। बी पार्ट देखिए, वाट आर द प्रीसियस लोड्स दैट दे कैरी, ठीक है। वाट आर मीन्स क्या है, वाट मीन्स क्या, आर मीन्स हैं, द प्रीसियस लोड्स मतलब प्रीसियस मीन्स क्या बताए थे अभी, कीमती या बहुमूल्य, और लोड का मीन्स क्या होता है, सामान या बोझा। तो कौन से वो कीमती सामान है, डैट दे कैरी, डैट जो है ट्रेन, कैरी मतलब ले जाना, कौन से वो कीमती सामान है, बहुमूल्य सामान है जो ट्रेन ले जाती है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, दे कैरी अवर लगेज, जो ट्रेन होती है वो ले जाती है, अवर लगेज मीन्स हमारा सामान ले जाती है, इम्पॉर्टेंट पेपर्स, इम्पॉर्टेंट मतलब जो बहुमूल्य होते हैं या, ठीक है, बहुमूल्य पेपर्स ले जाती है, और लेटर्स यानी पत्र ले जाती है, और पार्सल्स यानी जो सामान पार्सल किए जाते हैं उसको भी ले जाती है, ठीक है। तो कौन कौन से सामान ले जाती है, दे कैरी आवर लगेज, ट्रेन जो है हमारे लगेज यानी सामान को ले जाती है, इम्पॉर्टेंट पेपर को ले जाती है, कि बहुमूल्य जो है कागज़ को ले जाती है, ठीक है, पेपर्स को, लेटर्स को ले जाती है, और पार्सल को ले जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सी, व्हेन डू द ट्रेन्स रन, ट्रेन व्हेन मीन्स कब, डू द ट्रेन्स रन, ट्रेन जो है कब दौड़ती है। तो देखिए ट्रेन तो हर समय दौड़ती है ना, उसका आंसर क्या है, द ट्रेन्स रन फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग एंड फ्रॉम डे एंड नाइट, ट्रेन जो होती है, द ट्रेन्स रन दौड़ती है फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मॉर्निंग मीन्स सुबह, सुबह से लेकर शाम तक दौड़ती है, और फ्रॉम डे एंड नाइट, और दिन से लेकर रात तक दौड़ती है। कहने का मतलब ये है ट्रेन हर समय दौड़ती है, ठीक है, सुबह भी, सुबह से लेकर शाम तक, और दिन से लेकर रात तक, मतलब हर समय दौड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी देखिए, व्हाट इज डस्क एंड डॉन, अभी हमने बताया था आपको डस्क एंड डॉन क्या है, देखिए फिर से समझिए। आंसर इसका क्या है, डस्क इज़ द टाइम व्हेन सन इज गोइंग टू सेट, जब सन जो है सेट होने वाला होता है या छिपने वाला होता है तब उसको बोलते हैं डस्क, ठीक है। एंड डॉन इज़ द टाइम व्हेन वी सी द फर्स्ट लाइट ऑफ द डे, जब सूर्य निकलता है तब उसको क्या बोलते हैं, उस टाइम को, जब 1 घंटे का समय होता है उस टाइम को डॉन बोलते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया था डॉन यानी सूर्य निकलता है तब बोलते हैं उसको हैं, और डस्क यानी जब सूर्य छिपता है तब बोलते हैं, बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। और मॉर्निंग और इवनिंग जो होते हैं लंबे टाइम पीरियड होते हैं, 5-6 घंटे के, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन दी ब्लैंक्स, फिल इन मतलब भरना होता है, इन द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान, तो खाली स्थान भरिए। देखिए इसका आंसर क्या है, गिव मी सम, ब्लैंक दिया है टू ईट। अब देखिए गिव मीन्स क्या होता है, देना, मी मीन्स मुझे, और सम मीन्स कुछ, ठीक है। टू ईट मतलब खाने के लिए मुझे दीजिए। तो इसका देखिए दो ब्रैकेट में 2 वर्ड लिखे गए हैं, फूड या क्लॉथ। फूड मीन्स क्या होता है, खाना, और क्लॉथ मीन्स क्या होते हैं, कपड़े। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बात की गई, गिव मीन्स सम, और ब्लैंक है उसके बाद, और उसके बाद क्या लिखा गया है, टू ईट मतलब मुझे कुछ दीजिए खाने के लिए, ठीक है।
तो खाने के लिए कपड़े तो खाएगा नहीं ना, वो क्या खाएगा, फूड खाएगा ना। तो यहाँ पे फूड भरा जाएगा, गिव मी सम फूड, ये वाला वर्ड आएगा पहला वाला, FOOD फूड आएगा, यहाँ पे भर देंगे खाली स्थान में गिव मी सम फूड टू ईट, मतलब हमें खाने के लिए कुछ खाना दीजिए, ठीक है। कपड़े तो खाएगा नहीं ना, क्लॉथ मीन्स कपड़े होता है, तो इसमें नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसमें से चूज करके एक भरना है, तो फूड आएगा, क्लॉथ नहीं आएगा। ऐसे देखिए आगे, प्ले विद, आगे ब्लैंक है, इसमें से क्या आएगा, ब्रैकेट में लिखा गया है मी आएगा या ग्रे आएगा, ठीक है। तो प्ले विद मी क्या आएगा, मेरे साथ खेलिए, ठीक है। प्ले विद मी आएगा यहाँ पे, ग्रे नहीं आएगा। सी देखिए, स्विम अक्रॉस, देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा गया है, द रिवर आएगा या अगला क्या है, द बोट आएगा, ऑब्लिक करके द बोट दिया गया है। तो देखिए क्या आएगा इसमें से, तो स्विम अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस का मतलब पार होता है, स्विम मतलब तैरना, तैरिए, अक्रॉस मतलब पार, तो किसके पार तैरेंगे, रिवर के पार तैरेंगे या बोट के पार तैरेंगे, रिवर को पार करेंगे ना, तैरेंगे तो रिवर में तैरेंगे ना, तो वही यहाँ क्या भरा जाएगा, रिवर भरा जाएगा। तो यहाँ पे आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में स्विम अक्रॉस द रिवर, रिवर यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है, बोट नहीं भरा जाएगा। आगे देखिए डी दिया गया है, लेट्स गेट ऑन द, ठीक है, आगे क्या भरा जाएगा, ट्रेन, मतलब हमें ट्रेन पे चलना चाहिए, ठीक है, या ट्रेन के साथ चलना चाहिए, तो लेट्स गेट ऑन द ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे ट्रेन आएगा, डान नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, राइट दीज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इनटू करेक्ट ग्रुप्स, ठीक है। देखिए राइट मीन्स लिखना है, इसको लिखना ही है, किस में लिखना है, दीज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के यानी विभिन्न विभिन्न तरीके के ट्रांसपोर्ट के साधन दिए गए हैं, मीन्स मतलब साधन, एंड ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात के साधन दिए गए हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए बहुत सारे साधन दिए गए हैं, इनको जो है करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। जैसे देखिए कौन कौन लिखे गए हैं, बस है, कार है, एरोप्लेन है, शिप है, बोट है, ट्रेन है, बाइसिकल है, हेलीकॉप्टर है, ट्रक है, स्टीमर है, ठीक है, ये सभी लिखे गए हैं और इसको हमें एक करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। देखिए जैसे कौन कौन लिखे गए हैं, देखिए बस लिखा गया है, कार है, एरोप्लेन है, शिप है, बोट है, ट्रेन है, बाइसिकल है, हेलीकॉप्टर है, ट्रक है, स्टीमर है, इन सबको हमें करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे, इसका आंसर क्या है, देखिए लैंड, इस टाइप में लिखना है कि कौन से लैंड पे चलते हैं, लैंड का मतलब ज़मीन, ठीक है, कौन से ज़मीन पे चलते हैं, ये लैंड वाला आपका पोर्शन है। ये एयर यानी हवा में कौन से चलते हैं, और वाटर यानी पानी में कौन से चलते हैं। तो लैंड का मतलब जो ज़मीन पे चलते हैं, ठीक है, ज़मीन पे चलने वाले कौन से इसमें से हैं, एयर का मीन्स हवा में चलने वाले, और वाटर का मीन्स पानी पे चलने वाले। तो लैंड में चलने वाले कौन सी, देखो बस लैंड पे चलती है यानी ज़मीन पे चलती है, बस हो गया आपका, कार हो गया, ट्रेन हो गया, बाइसिकल हो गया, और बाइसिकल मतलब साइकिल, और ट्रक मीन्स ट्रक होता है, ठीक है। तो ये सभी जो हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सभी लैंड यानी ज़मीन पे चलते हैं। एयर वाले कौन से हैं, एरोप्लेन है, 2 हैं, देखें एयर वाले केवल 2 हैं, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर भी एयर में उड़ता है और एरोप्लेन भी। और वाटर वाले कौन से हैं, वाटर वाले देखिए, वाटर वाला शिप है, शिप वाटर पे चलता है, ठीक है। और कौन से हैं, शिप हो गया, और बोट हो गया, बोट चलती है पानी में, और स्टीमर भी पानी में चलता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। ड्रा ए पिक्चर ऑफ ट्रेन, ड्रा करना है ट्रेन की पिक्चर, ट्रेन की जो है पिक्चर ड्रा करना है। एंड राइट 5 लाइन ऑन द ट्रेन, और ट्रेन के ऊपर 5 लाइनें लिखनी है। राइट मीन्स लिखना, 5 लाइन मतलब 5 लाइनें लिखी ऑन द ट्रेन, ट्रेन के ऊपर 5 लाइनें लिखी है कि ट्रेन क्या क्या करती है, किस कलर की होती है, ठीक है, किस पे चलती है, इस टाइप से लिखना है आपको, ठीक है। और इसको अपने आप लिखना है, आप चाहें तो किसी की हेल्प ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स की, ठीक है। तो आपका चैप्टर ये फिनिश हुआ। ओके, थैंक यू सो मच।